दिस इज सीरियस। राहुल, डरो मत, हमारी टीम जल्दी ही वहां पहुंच जाएगी। सर, राहुल, क्या मैं तुम्हारा स्टेटस जान सकता हूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तुम्हें यह पहले ही बताना चाहिए था। इतना टाइम और चार्ज क्यों वेस्ट किया? तुम्हें इंटरनेट किस लिए दिया है? ताकि तुम अपने दोस्तों से पैसे मांग सको, ना कि पुलिस से बात करने के लिए। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। अपने पीछे देखो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे लिए सब करता है। अगर तुम वहां बोर हो रहे हो तो ये वीडियो देखो, और देखने के बाद फिर डिसाइड करना कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है या 2 लाख रुपए। क्या मेरे अंकल ने कांटेक्ट किया तुम्हें? हाँ। डरो मत, वो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कार्तिक, एक मदद कर दो, 2 लाख रुपए अरेंज कर दो। पागल मत बनो। क्या गारंटी है कि वो पैसे लेके तुम्हें जाने देगा? पर हम ये ट्राई तो कर सकते हैं ना। अगर पुलिस टाइम पर नहीं आई तो शायद वो सच में पैसे लेकर छोड़ दे। और मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शायद ये अकाउंट भी उसका नहीं है। हो सकता है वो इस मरे हुए आदमी का हो, ताकि वो पकड़ा ना जाए। शायद, क्या पता वो ये दोबारा कर रहा हो, उस मरे हुए इंसान का इस्तेमाल करके भाग जाए और तुम्हें भी उसी की तरह मार दे। आई एम सॉरी राहुल, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे पीछे जो आदमी है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे स्काइप पर एक वीडियो भेजी। उसमें ये मरा हुआ आदमी इसी चेयर पर बैठा हुआ था। वो भी दूसरों से पैसों की मदद मांग रहा था, लेकिन बीच में ही बैटरी खत्म हो गई और किसी ने उसे गोली मार दी। वो तुम्हें सिर्फ डरा रहा है। लेकिन वो डेड बॉडी पहले की मरी हुई लाश भी तो हो सकती है, डराने के लिए। चेक करो, उसने तुम्हें सिस्टमैटिकली प्लान करके किडनैप किया है, फिर उसे मारने के बाद लाश क्यों नहीं हटाई? ज़्यादा मत सोचो कार्तिक, मुझे जल्दी पैसे चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ। पवित्रा हमेशा बोलती थी पैसे बचाओ, ज़रूरत में काम आएंगे। मैंने नहीं सुनी। क्या तुम पवित्रा को मुझे स्काइप कॉल करने को कह सकते हो?
हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। थैंक्स। राहुल, तुम ठीक हो ना? मैं सांस नहीं ले पा रहा, शायद तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? उसी के। उससे कांटेक्ट करो और मांग लो। तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना बहुत आसान है। इस लैपटॉप में एक फाइल है, उस फाइल में एक अकाउंट नंबर है, बस उसमें 2 लाख ट्रांसफर कर दो। मैं कमरे में बंधा हुआ हूँ सर। मेरे पैरों में लोहे के कफ लॉक्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है शायद। राहुल, डरो मत, हमारी टीम जल्दी ही वहां पहुंच सर? जाएगी। श्रीनिवासन, लाइट्स ऑन करो। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, दिस इज येट अनदर पेक्यूलियर केस, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स इससे रिलेटेड है, इसीलिए सब यहाँ हैं। अपने इनपुट्स दीजिए मिस्टर अनिल फ्रॉम साइबर क्राइम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। आसानी से सिक्योरिटी और पासवर्ड हैक कर लेते हैं और अपराध बहुत चालाकी से हो रहे हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पासवर्ड। हम हमेशा ऐसे पासवर्ड रखते हैं जो हमें आसानी से याद रहे। नाम, माँ बाप का नाम, ऐसे पासवर्ड सेट करते हैं। अब नंबर्स पूछे जाते हैं। डेट, मंथ या ईयर ऑफ बर्थ हम साथ में जोड़ देते हैं। पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिंबल्स भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड सेट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हैकर को किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है तो वो ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके अकाउंट हैक कर सकता है, या फिर वो कस्टमर केयर पर कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन देके भी पासवर्ड रीसेट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी किसी से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बट इन दिस केस द किडनैपर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द विक्टिम। वो किडनैपर विक्टिम के लैपटॉप में बग डालकर जो भी पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे, जिसे आप व्हाट डू यू कॉल मास्क मैन, वो सब पैसे ले जाएगा। सो वो तब तक सेफ है जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होते। बैंक के बाहर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर करते हैं? हमारे बैंक में सब इंटरनल है, लेकिन कभी कभी अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी वेंडर्स को बेचते हैं। एग्जैक्टली।
यहीं से डेटा चुराया गया होगा, वरना कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है या नहीं, और सैलरी की डिटेल्स और किस तरीके से पता लग सकती हैं। हम सिर्फ उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ का भी अपना टारगेट होता है। आज की डिमांड सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमें ये सब शेयर करना पड़ता है। डेटा की चोरी आजकल बहुत तरीकों से हो रही है, इसके बारे में फिल्म्स में भी दिखाते हैं। कस्टमर्स को सीधे कॉल करके ये बताना कि वो ऑफर्स और प्राइजेस के लिए एलिजिबल है। कस्टमर अपनी सारी डिटेल शेयर कर देते हैं। हम एक एक कस्टमर को बताते हैं कि बैंक कभी कोई पिन या नंबर आपसे नहीं मांगता, लेकिन कोई नहीं मानता। बल्कि कितने केसेस तो आपने ही मुझे भेजे हैं ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है? बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग पासवर्ड हो और उसी वक्त उसे बदल दो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इट्स गोइंग टू बी मोर डिजिटल इन द फ्यूचर। इंडिया आगे जाकर और भी डिजिटल हो जाएगा। लोगों को अभी से चौकन्ना होना पड़ेगा, और हम तो आपकी मदद हमेशा करेंगे। सर वो कन्नन का अकाउंट? हाँ, मैं मिल गया। मैंने डिटेल्स इंस्पेक्टर से शेयर कर दिए। सर कन्नन एक गुमशुदा केस है, 2 दिन पहले ही कंप्लेंट फाइल हुई है। क्या हम अकाउंट फ्रीज कर दे? नहीं, इसे किडनैपर को शक हो जाएगा। इंस्पेक्टर, क्या आपको कोई जानकारी है मास्क मैन के बारे में? ये मास्क कोई नॉर्मल पेपर या कार्डबोर्ड से बना हुआ नहीं, ये फाइबर या प्लास्टिक से बना हो सकता है। जब हमने जगहों पर देखा जहां ऐसे मास्क बनते हैं, कहीं भी ये मास्क नहीं बना। लेकिन हमें एक आदमी के बारे में जानकारी मिली है। एक आदमी है कम्बेला के पास, उसकी आंखें नहीं है, वो हाथ से मास्क बनाता है। उसके पास हमें कुछ मिला है। दिस इज द टैक्टाइल वर्जन ऑफ द मास्क। मास्क मैन शायद उसी आदमी के पास गया था। हम उस आदमी से पूछकर थोड़ा बहुत चेहरा बनवा पाए हैं। कुछ ऐसा। नेटवर्किंग टीम, राहुल की लोकेशन ट्रैक हुई, और रेस्क्यू टीम कहाँ है? ये थोड़ा पुराना मेथड है बट इफेक्टिव। हर फोन की तरह डेटा कॉल्स डोंगल्स का भी एक IM नंबर होता है। ये एक ID कार्ड की तरह है। इस IMI नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई फोन डेटा कार्ड कहाँ है। सपोज ये डोंगल राहुल यूज कर रहा है। इसके आसपास ये टावर्स हैं। जिस टावर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, डोंगल उसी से कनेक्ट होगा। आजकल की मॉडर्न टावर्स सिग्नल की डायरेक्शन यूज करके हमें आसपास के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉम्बिनेशन देता है। हम इसे जियो लोकेशन कहते हैं। बट द थिंग इज, जियो लोकेशन GPS नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। जो जियो लोकेशन हमें मिलेगी वो कोई सड़क, बिल्डिंग या घर या फिर अपार्टमेंट भी हो सकता है। बाई फॉर्चुनेट जो लोकेशन हमें मिली वो एक आधी बनी हुई IT बिल्डिंग है। We have shared the information to the respective teams. हमारी रेस्क्यू टीम रास्ते में ही है सर, और हमने लोकल पुलिस को भी जानकारी दे दी है। वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाएंगे।
राहुल, किडनैपर ने तुम्हें कांटेक्ट किया? हाँ सर, उसने एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने इस आदमी को गोली मारी है। शायद वो मुझे डरा रहा है। कोई नई डिमांड? सिर्फ 2 लाख सर। तुमने उसे कुछ नहीं भेजा ना? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भेज भी दोगे, रिस्क तभी है। कितनी बैटरी है? 38%। बैटरी खत्म होने से पहले टीम पहुंच जाएगी। फिर भी तुम उससे बातें करते रहो, कोशिश करो कि वो कोई जानकारी दे अपनी। शायद वो कोई साइको ही होगा। नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक बेवकूफ कंफ्यूज नहीं होगा। इंटेलिजेंट आदमी साइको होता है। आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया होगा ना? कुछ बताइए ना जिससे कॉन्फिडेंस आए। हाँ, कुछ 6 महीने पहले हमारे पास ऐसा ही कुछ केस आया था। उसे भी एक कमरे में लॉक कर दिया था अकेले, लेकिन उसके पास फोन था। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने ही बात की थी। आखिर में क्या हुआ? IMEI नंबर से उसका लोकेशन भी ढूंढ लिया था। वो चेन्नई या बेंगलुरु से थोड़ी दूर था। उसका नाम, हाँ, रंजीत। घबराओ मत, इस सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स डर की वजह से हो जाएंगी। We will reach you soon. रंजीत। पैसे मिले? मैंने अपने दोस्तों से मांगे हैं। जैसे मिलेंगे मैं दे दूंगा। गुड। तुमने मास्क क्यों पहना है? पकड़े जाने के डर से या पहचान छुपाने के लिए? यहां मास्क कौन नहीं पहनता? कोट सूट पहनकर इंग्लिश बोलने वाले जो खुद को बहुत आदर्श मानते हैं, अंदर से वो भी तो कातिल हो सकते हैं। तुम्हारे सारे महंगे फोन, कार, घर, सब कुछ तुम्हारी असलियत छुपाने के लिए ही तो है कि नहीं? अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, या फिर कोई चेहरा जिसमें हजारों चोट लगी हो। ये मास्क ही मेरी पहचान है। तुम हो कौन और मुझे क्यों किडनैप किया? सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हारा मकसद क्या? इतना सिस्टमैटिक तरीके से प्लान क्यों बनाया तुमने? तुम्हारे
पास पुलिस को बताने के लिए भी तो कोई कहानी होनी चाहिए ना। चलो एक कहानी सुनाता हूं। कहानी मेरे ही जैसे एक इंसान की। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, लेकिन मैं केओस थ्योरी को मानता हूं। जो भी हमारे आसपास होता है शुरू से, वो हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर करता है। जब मैं पैदा हुआ तो पूरा देश शोक मना रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के पसंदीदा राजनेता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। किस्मत का हो या कुछ और, मेरे पिताजी ने मेरा नाम उसी नेता पे रख दिया। फिर जल्द ही मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया, जिसके बाद मैंने उस नाम का आधा ही इस्तेमाल किया, और मुझे वो नाम बहुत पसंद था। जिस साल मैं पैदा हुआ, उसी साल आईटी सेक्टर यहां शुरू हुआ। आईटी सेक्टर जो कि तेजी से फैला, उसने दो तरह के लोग बनाए, एक जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया उससे, और दूसरा जिनका सब बर्बाद हो गया। जहां एक चांदी के चम्मच में खा रहा, वहीं कोई खाने तक के लिए तरस रहा था। तुम जैसे लोगों को मिसाल रखकर देश को बदल दिया गया। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, अपार्टमेंट्स, बैंक्स और क्या नहीं। जो भूखे थे वो सिर्फ दो चीजें कर सकते थे, या तो भीख मांगना या चोरी। मैं चोरी करने लगा। अपना टैलेंट इस्तेमाल करके मैं चोरी करता हूं बिना पकड़े जाए। बट यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों से चोरी करना बहुत आसान था, बिकॉज यू गाइस आर बिजी शोइंग ऑफ योर अर्निंग। तुम्हें लगता है कि सोसाइटी में स्टेटस तुम्हारी सैलरी से डिसाइड होता है, लेकिन बेशक यहां कोई गांधी के पोते तो है नहीं। अगर गांधी भी आज जिंदा होते तो द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ नहीं लिखते और मेरी तरह बन जाते। तुम आईटी से इसलिए चलते हो क्योंकि तुम उतना नहीं कमा सकते। तुम्हें लगता है कि कॉन्फेशन से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? मैं लाल झंडे पकड़कर धरना देने वाला क्रांतिकारी नहीं हूं। मैं एक क्रिमिनल हूं, इंटेलिजेंट एंड अ क्रिमिनल। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साइको।
कार्तिक, पैसे मिले? मैं एक साथ पूरे पैसे नहीं ला सकता, कुछ लोगों से मांगी है मैंने मदद। सिर्फ 30,000 बचे हैं, जितना मुझे मिला मैं भेजता हूँ। जल्दी अरेंज करो कार्तिक, उसके इरादे बहुत पक्के हैं। उसे पैसे नहीं मिले तो वो मार देगा। मैं करता हूँ अरेंज, तुम तब तक वहां से निकलने का कोई और तरीका सोचो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उसने बहुत सोच समझ कर प्लान किया। मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलना आसान होगा। तुमने हिचकॉक की मूवीज देखी हैं? कुछ भी परफेक्टली प्लान नहीं होता। एक एक्यूरेट परफेक्ट प्लान मर्डर या चोरी जैसा कुछ नहीं होता। उसने बेशक प्रॉपर प्लान बनाया होगा, लेकिन कोई ना कोई छोटी गलती जरूर की होगी। हाँ, वो एक जीनियस है कार्तिक। उसने इंटरनेट और लैपटॉप दिया है मुझे, और उसे पता है वो पकड़ा नहीं जाएगा। तुम भी तो अलग नहीं हो ना, बल्कि तुम भी कंप्यूटर से 24/7 लड़ते हो। ऑफिस में काम और घर पे भी इंटरनेट। मुझे लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता। उसे नफरत है आईटी सेक्टर से, और तो और उसे पैसों की भी ज़रूरत है, तो वो हम जैसे लोगों को निशाना बनाता है। और तुम सही हो, ये अकाउंट उसका नहीं है, पीछे मरे हुए आदमी का है। उसके प्लान्स परफेक्ट है कार्तिक। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम वहां से नहीं निकाल पा रहे? पैरों में बस लोहे के कफ लॉक्स हैं। उसने कहा उसकी कोई चाबी नहीं है, सारा कंट्रोल उसी के पास है। जैसे ही पैसे मिलेंगे वो खुद खुल जाएगा। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? मैं ट्राई कर रहा हूँ। लॉक से कोई वायर कनेक्टेड है? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर शायद ये वायरलेस ही होगा। ऐसा कम ही होता है कि लॉक की रेंज ज्यादा हो। मुझे लगता है कि वो आसपास ही है तुम्हारे। मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा रिस्क लेगा। फिर तुम्हारे कमरे में कुछ है जो लॉक को कंट्रोल कर रहा है। हे कार्तिक, वो कॉल कर रहा है, तुम वेट करो। पैसे मिले? नहीं। इतनी देर क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं दोस्तों से मांग रहा हूं। मिस्टर राहुल, जरा एक बात सोचो। तुम जैसे कितने सारे लोग इसी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों किडनैप किया? क्यों सिर्फ तुम्ही जैसे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड और लोन के कॉल्स आते हैं? यू आर ऑल अंडर सर्विलेंस। तुम सब की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस निगरानी में है, सब कुछ डेटा में है, और उसी डेटा से सब चलता है, चाहे क्राइम हो या बिजनेस। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोगों से तुम्हें पासवर्ड बचा सकता है? वो सब छोड़ो, किसी रैंडम नंबर से कॉल करके कोई भी तुम्हारी सैलरी और खर्चे की जानकारी पा सकता है, और तुम्हारी भी। मेरे पास तुम्हारे बहुत से कलीग्स का डेटा मौजूद है। देखो, मैं मानता हूं मैंने बहुत पैसे उड़ाए हैं, पर वो सब कर्जे ही तो है ना। मैं मानता हूं कि कार, फ्लैट सब है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं है। मेरे पास 10 साल तक की EMI है। मिस्टर राहुल, शायद तुम अब भी मेरी डिमांड को सीरियस नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेज रहा हूं स्काइप पे, वो देखने के बाद खुद डिसाइड करना कि क्या करना है। नहीं।